हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। तो साथियों, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि कांस्टेबल भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन आया है अभी अभी, आई होप आप लोगों ने अगर सबमिट कर दिया होगा फॉर्म। जो कि हम बात करें कि 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है हमारा फॉर्म, है ना। कब तक के चलने वाला है, 29 तारीख तक के चलने वाला है। तो काफ़ी कम दिनों का समय दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर दीजिए इसे। अन्यथा क्या होता है ना कि सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। पहले तो आपको ईएसबी की साइट पे जाके आपकी प्रोफाइल पंजीयन करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें लाइव फोटो का भी ऑप्शन आ चुका है इस बार। तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, जैसा कि लाइव फोटो होंगे उसमें बार कोड, क्यूआर कोड के जरिए आप अपने मोबाइल से भी फोटो को स्कैन कर सकते हैं। किसी भी समस्या से बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का समय दिया गया है। और बात करें हम अगली एग्ज़ाम डेट की, जो कि 30 तारीख से दिया गया है ना, 30/10/2025 से। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जैसे कि प्रक्रिया चलते रही है ईएसबी की, थोड़ा बहुत डिले होने की। तो हो सकता है कि थोड़ा हमें आगे 10-15 दिनों का इसमें डिले देखने को मिले एग्ज़ाम में। बट आप तो 30 तारीख के हिसाब से ही तैयारी करते रहिए अपनी, है ना। पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि क्या कट ऑफ थी पिछले, है ना, 2023 में जो एमपी पुलिस देखने को मिली थी हमें, तो 2023 के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं अप्रॉक्स, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही हमारी इस के लिए हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, जो भी हमारे डेज बचे हुए हैं, जैसे 40 से 45 दिनों का समय है, इन दिनों में कैसी क्या हमें तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। हम बात करते हैं, जैसे ही हम फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो हमें दो प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेंगी। एक तो पोस्ट ए हो जाती है, जिसमें हमें स्पेशल आर्मेड फोर्स देखने को मिलता है ना। और पोस्ट अगर बी की बात करें तो इसमें जनरल ड्यूटी, जो कि कांस्टेबल की होती है, जनरल। तो वही पोस्ट ए की अगर स्पेशल आर्मेड फोर्स की अगर बात करें तो यह इसका प्रयोग प्रयोग जैसे भीड़ नियंत्रण हो गया ना, आपात स्थिति के बारे में देखो, जैसे बड़े अपराधियों को ले जाने की बात हो या फिर उग्रवादी जो भी प्रदर्शन होते हैं, है ना। एक धारा 144 देखने को मिलती है वहाँ पे। अगर भीड़ नियंत्रण की बात हो या फिर चुनाव ड्यूटी, है ना, वीआईपी मूवमेंट आदि में हमें यह सब देखने को मिलता है, जो कि होती है हमारी स्पेशल आर्मेड फोर्स होती है। इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग भी अलग ही होती है ना। अतिरिक्त हथियार और टेक्निकल चीज़ों से इनको लेस किया जाता है। सबसे ज़्यादा फिजिकल फिटनेस तो इसी में देखने को मिलता है, इस पोस्ट में, जो कि पोस्ट ए में, स्पेशल आर्मेड फोर्स में। वही हम बात करें पोस्ट बी की, जो कि जनरल ड्यूटी है, सामान्य ड्यूटी होती है। यह जिला स्तर पर पोस्टेड होता है, जो कि सामान्य कानून व्यवस्था, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की बात हो या फिर जांच पड़ताल की बात हो, है ना, या फिर ट्रैफिक में ड्यूटी की बात हो, या थाने में किसी भी कार्य के लिए जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल का उपयोग किया जाता है, जो कि पोस्ट बी देखने को मिलती है हमें। तो साथियों, आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इस दो प्रकार की पोस्टों को देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट को आप रेफर करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। पोस्ट ए भी देखने को मिलेंगे, पोस्ट बी भी। चलते साथियों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम देखते हैं पोस्ट ए के बारे में, जो कि स्पेशल आर्मेड फोर्स कैटेगरी की बात करें हम इसमें। तो यूआर का क्या कट ऑफ रहा था पिछले बार, 2023 की बात करें तो 153 देखने को मिला था। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमें 150 देखने को मिला था, है ना। ओबीसी 152 रही थी कट ऑफ। एससी की बात करें तो 145 रही थी। एसटी की बात करें तो इसमें 140 कट ऑफ देखने को मिली थी। तो साथियों, हमें दोनों ही, जो कि फिजिकल और रिटर्न दोनों को ही हमें निश्चित रूप से पास करना होता है। हम पोस्ट बी की भी बात करते हैं, कांस्टेबल जीडी की, जिसमें यह सभी कैटेगरी की, जो कि मेल फीमेल है ना, सभी की दिए गए मेरिट कट ऑफ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करना है अपने को। आप सभी इस स्लाइड को देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अनुसार, है ना। चलते अगले स्लाइड पर। हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि हमारे सिलेबस का क्या क्या पार्ट होता है। जैसे कि हम बात करें पॉइंट 1 की, तो जिसमें सामान्य ज्ञान देखने को मिलता है ना, तार्किक ज्ञान हमें देखने को मिलता है, जिसके अप्रोक्स जैसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क के हमें देखने को मिलते हैं। वही हम बौद्धिक क्षमता की बात करें, मानसिक अभिरुचि की, तो इसमें हमें 30 मार्क का और 30 क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिलते हैं।
वही विज्ञान और सरल अंकगणित की बात करें तो इसमें भी 30 मार्क के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से साथियों हमारा पूर्णतः 100 मार्क का यह हो जाता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर टाइम की बात करें तो हमें 120 मिनट मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सफिशिएंट होता है ना। और सफिशिएंट तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस उतनी शानदार तरीके से हो, क्योंकि मैथ के भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 30 क्वेश्चन आपको लगभग मैथ के देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें रीजनिंग की तो वह 30 मैथ के हो जाते हैं ना, और वही रीजनिंग के हो जाता है 35 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसका हो जाता है वेटेज 65 क्वेश्चनों का हो जाता है ना। बाकी के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो जीएस के हो गए या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। तो अभी अगली स्लाइड में हम देखते हैं इनको। तो हम यहाँ बात करें मैथ्स की तो हमें 30 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिलते हैं, है ना। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन के आसपास रहता है वेटेज। वही फिजिक्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं इसमें भी। केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन। वही बायोलॉजी की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन के आसपास। इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एमपीजीके से भी अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी की शिफ्ट में हो सकता है कि एमपीजीके ज़्यादा पूछ ले, है ना, बायोलॉजी ज़्यादा पूछ ले। जीएस में भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। करेंट अफेयर की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथ ही इस तरीके से आपका मार्किंग हो जाती है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे कि हमें कितना क्या तैयारी करना है और कैसे क्या पढ़ना है। आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे 2023 का, तो इस सिलेबस को पूर्णतः वही सिलेबस रहने वाला है आपका। लेकिन थोड़ा कुछ बदलाव किया गया है ना। हमें अभी जैसे एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो चल रहे थे उसमें देखने को मिला कि कुछ कुछ हमें रीजनिंग के क्वेश्चन में हो या फिर मैथ में हो, है ना। जैसे साथ ही हम एमपीजीके की बात करें तो जो पुराने क्वेश्चन रहते थे उनको अधिकतर रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, न्यू न्यू क्वेश्चन टाइप्स पूछे जा रहे हैं। चलते अगले स्लाइड पे बात करते हैं हम रणनीति की, है ना। अगर हम रणनीति देखें तो इसमें अभी हम वर्तमान में अगर बात करें, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिनकी लगभग लगभग 70% तैयारी है ना। कुछ साथी हमारे ऐसे होंगे जिसकी 40 से 50% तैयारी है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बस जानते हैं थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि काफ़ी एज लिमिट दी गई है, जैसे 38 ईयर देखने को मिलती है हमें ना। तो काफ़ी फॉर्म आने की उम्मीद है यहाँ से, और फॉर्म ज़्यादा आएंगे, कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाने वाली है। क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम जो कि सीजीएल हो गए ना, एमपी एक्साइज कांस्टेबल की बात हो, तो बच्चों की तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है। तो अगर हम बात करें इन 40 से 45 जो दिन का जो समय मिला है, इसको आप पार्ट वाइज तोड़ लीजिए, है ना। कि वीक में मुझे एक वीक में कितना क्या हैंडल करना है ना, दूसरे वीक में क्या करना है। क्योंकि 40 से 45 दिन में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर 5 से 6 घंटे भी देते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। अगर मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो आप इन ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही संभव है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस से ही हो पाएगा इसमें। रीजनिंग के भी कुछ न्यू पैटर्न आए हैं तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। रही बात आप जीएस की, है ना, एमपीजीके की या फिर करंट अफेयर्स की, तो मैं इस अपने प्लेटफॉर्म पर ये सारे ही सब्जेक्ट करवाऊंगा, जो भी आपके जीएस वगैरह के हो गए या फिर एमपीजीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो इन जो भी आपके जो 35 से 40 नंबर आपके आते हैं अदर से, तो इन सब्जेक्ट को मैं जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, अभी जैसे एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी एमपीएसबी में लिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ही हम यहाँ पे डिस्कशन में लाएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी इजी वे में आप लर्न कर सकते हो उतनी इजी वे में हम लर्न करेंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। हम उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्टर को लाएंगे जो जिनकी प्रोबेबिलिटी अधिकतर देखने को मिलती है एग्ज़ाम में। चाहे हम पे एमपीएसबी की बात हो या फिर अदर एग्ज़ाम की बात, चाहे एमपीजीके की अगर बात करें तो अधिकतर क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे जो कि किले से हो गए, है ना। एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिलते हैं जो कि किले से देखने को मिले, है ना। कौन सा हमारा जलप्रपात वगैरह हो गए, है ना, कौन सा नेशनल पार्क अभी भी बना है रिसेंट में, तो इनसे अधिकतर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते। तो हम ईजी वे में हम इसे लर्न करेंगे, है ना। तो मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी हो सकता मुझसे, मैं इतने दिनों में 40 दिनों में करने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए।
तो साथियों आप अपने जो भी आपका वीकली प्लान है, वीक में आप अपने प्लान के अनुसार चलिए, अपना अपना वीकली प्लान बना लीजिए और डे बाय डे आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, डे बाय डे अपने शेड्यूल को पूरा करिए, है ना? और वीक में 1-2 टेस्ट दे दीजिए या फिर वैसे तो टेस्ट तो आपको डेली बेस पे देना ही है, प्रैक्टिस तो डेली बेस पे करना ही है आपको। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे बन बन पाएगा वहाँ पे, है ना, क्वेश्चन। जैसे हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट सीधे सीधे फैक्ट रहते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में लोगे हो सकता है आपके शिफ्ट में जो फैक्ट आप प्रैक्टिस में करके जाओ वही फैक्ट आपको दिखे परीक्षा हॉल में। सभी सब्जेक्टों को आप बांट लीजिए अपने डे वाइज और सारे ही मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आप करंट अफेयर्स एमपीजीके वगैरह को आप मॉर्निंग में कर लीजिए, मैथ को इवनिंग में करिए, है ना? इस टाइप से आप अपने शेड्यूल के अनुसार इसे बांट लीजिएगा। तो आपका 40 से 45 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती है। आप यह तभी संभव है साथियों जब आप अपना 100% इस एग्ज़ाम के लिए दोगे। उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है एग्ज़ाम में परिणाम अच्छा। क्योंकि इसके बाद भी आपको फिजिकल एग्ज़ाम देना जो भी 100 मार्क्स का है ना। अगर साथियों आप लोगों ने जो भी हमने इसके पहले एमपी पुलिस पर एक लेक्चर लेके आए थे जिसमें हम लोगों ने बात की थी फिजिकल फिटनेस वगैरह की परीक्षा के बारे में भी, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ वहाँ हमने डिस्कस किया था कि कितने मीटर कितनी मार्किंग की गई है वहाँ पे। इस बार सारी रूल बुक में दे चुके थे, तो आप उसे देख के अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। तो साथियों एमपी पुलिस से रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे कि हम जीएस एमपीजी के तो लेके आ ही रहे, तो साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, है ना, ताकि आप सभी तक के एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हमारी क्लासेस आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का परिणाम निश्चित ही बेस्ट रहेगा, है ना? तो मिलते हैं साथियों नए लेक्चर के साथ में, नए स्टडी प्लान के साथ में। तब तक कि आप करिए अच्छे से प्रैक्टिस। धन्यवाद।